तेज़ बारिश आ रही है, बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हैं, और आंधी भी आ रही है, साथ में बारिश भी बहुत तेज़ है। माशाल्लाह आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आज माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम बन गया है, फिर ठंड आ गई है। आप तो अब चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो मेरे देखने वाले जितने भी बहन भाई हैं, अल्लाह ताला सबको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को शुरू करती हूँ। तो शाम का टाइम हो गया है, आज बादल बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं, आंधी भी बहुत ज़्यादा आई हुई है। तो ये देखिए माशाल्लाह से शाम का टाइम है और बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है। तो बिजली भी गरज रही है, ये पता नहीं है कि बारिश आती है या क्या होता है। तो आज मैं अपनी तमाम बहनों और भाइयों को एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि वो बात क्या है। और काफ़ी तकरीबन 4 महीने हो गए हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और इसलिए परेशान हूँ कि पहले मेरा चैनल था विलेज रूटीन वाला, और वो तो जवेद अपने साथ ले गया है। फिर मैंने बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, उसने भी मुझे चैनल नहीं दिया। फिर एक भाई के पास मैं गई और बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी। मैंने कहा चलो भाई आप मेरी मदद करें, और उसकी बहनों को भी मैंने कहा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको दूसरा चैनल बना के देते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दूसरा चैनल बनाया, और मेरे नाम का ही बना हुआ है, परवीन आपी के नाम से। तो वो चैनल माशाल्लाह मेरा अच्छा जा रहा था। तो अभी तक भी मेरी वीडियो मौजूद है उस चैनल पे, आप देख सकते हैं। तकरीबन मेरे 9000 से ऊपर ही सब्सक्राइबर मेरे हो गए थे। तो ये चैनल पर जो मेहनत करते हैं तो वो ऐसे आसानी से वीडियो नहीं बनती। तो बहुत मुश्किल से मैंने इस चैनल को आगे और लाने की कोशिश की, और माशाल्लाह मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत थी उस चैनल पर। तो वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि अब मैंने उससे भाई से यही बात कही कि भाई अब साल होने वाला है, तो मैं अब चैनल आपसे वापस लेना चाहती हूँ। आप मेरे बेटे को सिखाएं और हमें वापस चैनल दे दें। और मेरी जो फैमिली है माशाल्लाह बहुत बड़ी है, और मेरे बच्चों के अब खर्चे भी बढ़ गए हैं, तो हमारे घर का खर्चा भी बढ़ गया है। तो आप ऐसा करें कि हमें चैनल वापस कर दें, हम अपने चैनल पर ख़ुद मेहनत करेंगे। तो उसने कहा कि मैं कोई आपका नौकर थोड़ी हूँ कि मैं आपके बेटे को सिखाऊं और मैं आपको चैनल दूँ, तो मैं ये चैनल नहीं दे सकता आपको। तो मैं 4 महीने हो गए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा सब्र किया है, इसलिए कि ताकि मैं और लोगों को कहूँ कि ये मुझे ना चैनल वापस कर दें। तो उन्होंने कोई मेरी बात भी नहीं सुनी। मैंने काफ़ी लोगों को उन तक भेजा भी है, तो वो यही कहते हैं कि असल में वो यही उसका लालच है। वो यही कहता है कि आप ऐसा करें कि ये जो आप मेरा चैनल है, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और वो यही कहना चाहते हैं कि आप ऐसा करें कि जो फैमिली के लिए अगर मदद आती है, जैसे कि मुझे कोई मेरी बहन या मेरा भाई कोई मुझे अगर मदद करते हैं, तो सबसे पहले वो यही कहते हैं कि हमें वो हिस्सा दो। तो पहले तो मैं देती आई हूँ उनको, तो अब देखें कि अब खर्चे बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं मजबूर होकर उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे चैनल वापस कर दें। तो वो इतने ज़िद्दी हो गए हैं बहुत ही ज़्यादा, वो मुझे चैनल नहीं दे रहे। तो मैंने चैनल अपने घर का और ऐसा ऐसा शुरू किया है। पहले हमारे चैनल का नाम था फैसल मुल्तानी। हमने ये जो न्यू चैनल बनाया है उस चैनल का नाम हमने रखा था फैसल मुल्तानी। तो आज हमने ना उस चैनल का नाम भी चेंज कर दिया है। हमने चैनल का नाम रखा है परवीन आपी 1। और आपने जाके ना मेरे चैनल को देखना है और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी है। मुझे हौसला अफजाई आप बहन भाइयों ने करवानी है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और उन लोगों से कि जिन लोगों ने मेरी मेहनत अपने पास रखी है और जिन लोगों ने ये मेरे साथ जो कुछ भी किया है, इंशाल्लाह वो मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। और सारी बातें तो मैं आज की वीडियो में मुकम्मल नहीं बता सकती, इंशाल्लाह ऐसा ऐसा सारी बातें ही बताऊंगी आपको। तो आपको मेरे घर का पहले भी पता है कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा पहले भी धोखा हुआ था, अब भी मेरे साथ वही हुआ है। तो एक ख़ानदान के वो लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया है, तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और मैं 24 घंटे सब अपनी बहनों के लिए भाइयों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह ताला सबको ईमान की सलामती दे।
अल्लाह ताला सबको लंबी ज़िंदगी दे। तो ये जो मेरा किचन बना हुआ है, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक सिस्टर ने मेरी मदद की थी, और तकरीबन उसने मुझे कितने पैसे दिए थे आज मैं मुकम्मल आपको बताती हूँ। तो उसने 1,50,000 मुझे दिया था। अल्लाह ताला उस मेरी सिस्टर का भला करे, अल्लाह ताला मेरी सिस्टर को सियात दे, उसके बच्चों को सियात दे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उस सिस्टर के लिए इतनी दुआ करती हूँ, मेरे बच्चे करते हैं, मैं करती हूँ, मेरा मियाँ बहुत ज़्यादा दुआ करता है। अल्लाह ताला उसको सारी ज़िंदगी जब तक वो ज़िंदा रहे अल्लाह ताला उसको खुशियाँ ही खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। तो मुझे सिस्टर ने जब 1,50,000 रुपया दिया मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो सिस्टर ने मुझे मेरे अकाउंट में नहीं डाले थे, उसने मुझे रसीद दी थी, और उसने कहा था कि ये परवीन आपने ना अपना किचन भी बनवाना है, और साथ में ये जो छोटे मोटे काम तुम्हारे घर के रहते हैं वो आपने ये करवाने हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। हम सीधे थे ना, हमारा अपना ईमान था, तो इसलिए हमने उस फैमिली को उसी टाइम पर बता दिया। हमें उस वक्त पता नहीं था कि किस तरीके से ये पैसे निकलते हैं और किस तरीके से बैंक से इंसान जाता है, ये मुझे पहले नहीं पता था। तो अब उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा समझा दिया है, मैं समझदार हो गई हूँ। अब मैं इंसान एक बार धोखा खाता है, 2 बार खाता है, सारी ज़िंदगी तो नहीं खाता ना। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे मेरे अपने चैनल पे मुझे तरक्की देगा। हमने ये जो न्यू चैनल बनाया है, मैं आप बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की इतनी ज़रूरत है, आपको क्या बताऊँ। और नहीं, आप ये बताएं ना, अगर वो बाजी ने आपको 1.5 लाख रुपया दिया था तो फिर आपने उसका क्या क्या किया? तो उनको जो आपने बताया था उन्होंने क्या? यही बात पर हुई थी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने अपने किचन भी तैयार करवाया, और आपने मेरे पूरे घर का इंशाल्लाह मैं आपको विज़िट करवाऊंगी। फिर एक बात आपको बताऊंगी कि मेरे के घर के कितने कितने काम रहते हैं, उन लोगों की वजह से मेरे घर के काम मुकम्मल नहीं हुए, और मैंने कितने पैसे अपने पास रखे, और मेरे पास रसीद आई और मैंने वो रसीद उनको दिखाई और सेंड भी की थी। तो उस वक्त तो उनके होश भी बहुत ज़्यादा उड़ गए थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी सुनी है, मेरे पास पैसे आ गए हैं, जो मेरे घर के काम है इंशाल्लाह वो मैं करवाऊंगी। और मैं बहुत ज़्यादा उस वक्त खुश हो गई थी, मेरे बच्चे भी खुश हुए। हमने उस सिस्टर को दुआ भी दी, और अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। मैं उस सिस्टर की अभी भी शुक्रगुजार हूँ, मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला उसको सेहत अता फरमाए। और जब मेरे पैसे बैंक से निकलवा के मैं घर लेके आई थी, तो तकरीबन 2 दिन के बाद तो उस आदमी ने मुझे कहा था कि अब ऐसा करो कि बाजी ये जो पैसे हैं तो आप ना 65,000 मुझे दे दो और पैसे अपने पास रख लो। तो उस वक्त मेरी तो इतनी बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। मैंने अपने मियाँ को कहा कि ये मुझे क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो मैंने कहा उसको कि हम पहले अपना किचन बनवाते हैं, जो मेरे घर के छोटे मोटे काम रहते हैं वो मैं करवाऊँगी, जो बचेंगे तो इंशाल्लाह वो मैं पैसे आपको दूंगी। तो उसी वक्त उसने कहा ये ऐसा नहीं हो सकता मेरी बहन, सबसे पहले मेरा हिस्सा निकालो, उसके बाद अपने घर का काम करवाओ। अगर तुम्हारे घर का कोई भी काम अगर बचेगा तो इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपके घर का काम करवाएंगे। तो मुझे एतबार आ गया, मैंने कहा चलो। मैंने अपने मियाँ को पैसे दिए और मैं उनके घर गई थी, उसी वक्त गई थी। तो मैंने कहा चलो ये लो अपने पैसे, अब तो खुश हो ना। बहुत ज़्यादा वो खुश हो गए थे। तो उसने अपनी बहनों को भी नहीं बताया कि मैंने परवीन से ये पैसे लिए हैं या नहीं लिए। उसकी बहनों को भी पता ये मालूमात नहीं था। तो कुछ अरसे के बाद उसकी बहनों को भी पता चल गया था। तो उसकी बहनें मुझे कह रही थी कि आपके पास इतनी पेमेंट आई है, मेरी बहन आपने तो हमें बताया भी नहीं, आप हमें हिस्सा देती, अब हमारी मिठाई कहाँ है, हमें मिठाई दो। मैंने कहा अपने भाई से ले लो, मैं आपको क्यों मिठाई दूँ। पहले भी उसने मेरा घर का काम छुड़वा के और आधा हिस्सा उसने लिया है, तो इसी वजह से मेरी उसके साथ नहीं बनती थी। तो मैंने उसको ये भी कहा, मैंने कहा आप पर और जवेद पर कौन सा फ़र्क है, तुम दोनों एक जैसे हो। तो मैं आप प्लीज़ ऐसा करो कि मेरा चैनल आप मुझे दे दो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने कहा चैनल तो मैं आपको दे नहीं सकता, मेरा जो एडसन है वो बस एक बना हुआ है और सबके चैनल जो है ना वो उसके साथ चले जाएंगे। ये बात उसने की। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा झगड़ती रही, प्यार के साथ बात करती रही, मिन्नतें की और बच्चों का वास्ता दिया, उसकी माँ का दिया, उसके अबू का दिया, एक बात भी उसने नहीं मानी मेरी। अल्लाह उनसे पूछेगा। और मेरा मियाँ भी कोई बात आपसे करना चाहता है, मेरा मियाँ कैमरेमैन बना हुआ है। मैं आज इतनी परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ कि मैं अपने बहन भाइयों से और बात करूँगी। कुछ मेरी बहनें हैं जो मुझे समझती हैं मेरे दुख को,
وہ تو مجھ پر اعتبار کریں گے. تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ان فیملیوں کو چاہنے والے ہیں وہ مجھ پر اعتبار بالکل نہیں کریں گے. وہ یہی کہیں گے کہ پروین نہیں جھوٹ تو بول رہی ہم ہے. نا میں انشاءاللہ پروف دوں گی. ایک منٹ، ہمارے پاس نا وہ جتنی بھی انہوں نے 2 نمبریاں کی ہیں جو بھی ہمارے ولیج کے یوٹیوب پر ہیں ان ساروں کے جو 2 نمبریوں کے ثبوت ہیں میرے پاس کلپ ہیں. اور میں انشاءاللہ خدا کو حاضر ناظر جان کر وہ سارے کلپ دکھاؤں گا جتنی نام بھی جتنی بتائیں جیسے گے وہ انہوں نے انشاءاللہ. 2 نمبری کی، جتنے انہوں نے جو بھی چینل جتنے بھی بنائے ہیں نا تو انہوں نے سب نے غریبوں کا پیسہ کھایا ہے اور ان کا سب کے پروف ہے میرے پاس. آپ بہن بھائیوں نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ پروین کا میاں اپنے دل کی بڑاس نکال رہا ہے. بالکل غلط بات نہیں کر رہا، میرا میاں صحیح بات کر رہا ہے. اور ہمیں اللہ سے ڈر کے میں بات کرتی ہوں. ہمیں اللہ کا بہت زیادہ خوف ہے. اور ان کے پاس تو وہ راشن یہ آتا ہے نا، میرا راشن. بنا ہوا ہے تو میں نے اپنا کچن بھی سب بہنوں کو بھائیوں کو دکھایا ہے. میں نے اپنے گھر کا وزٹ بھی کروایا ہے. وہ لوگ اگر صحیح ہیں، وہ لوگ سچے ہیں، وہ اپنے گھروں کے وزٹ کروا کے آپ بہن بھائیوں کو دکھائے نا. وہ نہیں، ان کے پاس نا وہ راشن آتا ہے نا، راشن جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ آپ نا یہ جو حقدار ہیں غریب ہیں ان کو دیں، تو یہ راشن گھر میں رکھ لیتے ہیں. جو ان کی ٹی سی کرتے ہیں ان کو یہ راشن دیتے ہیں. باقی غریب جو حقدار ہیں وہ مانگنے جاتے ہیں ان کو نا یہ ایسے ان کے گل پڑ جاتے ہیں کہ ان کو جی چھوڑانا مشکل ہو جاتا ہے. ان کو یہ بھی کہتے اور ہیں 2-4 کہ یہ عورتیں راشن تو چوری ہو گئے. روتی ہمارے گھر آئی جنہوں نے ہمیں کہا کہ بھائی وہ کہتے ہیں آپ نے ان سے ویڈیو کیوں بنوائی، ہم تو آپ کو نہیں دیتے، یہ تو ہم فلاں کو دیں گے فلاں کو دیں گے. تو پھر یہ تو کہتی ہے ابھی ہمارے گھر میں شروعات سے ہے نا یہ تو ابھی شروعات ہے. ہمارے گھر میں سے نا وہ راشن چوری ہو گیا ہے. کبھی چوروں کے گھر سے بھی چوری ہوئی ہے، آپ نے سنا ہے. تو یہ ایسے لوگ ہیں. تو میں انشاءاللہ خدا کو حاضر ناظر جان کے ان ساروں کے جو ان کی عورتیں ہیں مرد ہیں جتنی بھی انہوں نے بےایمانی کی ہے، جو انہوں نے پیسہ بنایا ہے، جیسے جیسے انہوں نے کام کرایا ہے، جیسے جیسے انہوں نے کمرے بنوائے ہیں، تو سارے میرے کلپ ہیں میاں میرے پاس. آپ کو پتہ ہے، آپ کے سامنے ہے، اس کی صحت بھی آپ کے سامنے ہے. میرے میاں بیمار رہتے ہیں تو میں نے اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے چینل بنایا تھا کہ تاکہ چلو ہمارا ایک چینل ہم سے چھین گیا ہے، دوسرا چینل ہمارا بن گیا، ہماری روزی روٹی آ رہی ہے، میرے بچے کھائیں گے. میرے میاں کا علاج خوش ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے خوشی بھی دی. اور جو لوگ ہیں نا ان سے برداشت ہی نہیں ہوئی ہماری خوشی، تو وہ بھی ہمارا چینل ہم سے ختم ہو گیا ہے. تو بارش بھی آ رہی ہے تو میں اپنے بہن بھائیوں سے پھر سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ میری ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنا. جہاں تک آپ سے جا سکے گی ویڈیو آپ نے ان تک پہنچا دینی ہے تاکہ ان چوروں کا پتہ چل سکے کہ یہ کتنے فراڈی لوگ ہیں، کتنے لوگوں کو یہ لوٹ رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے. میں تو ان کے علاقے کی ہوں نا، میں ان کی برادری کی نہیں ہوں، میں اور برادری کی ہوں. تو میرے پاس ان کے اتنے پروف ہیں انشاءاللہ وہ سب میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گی. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اور آگے بھی اللہ تعالیٰ مجھے عزت دے گا. اور میں ویڈیو کو یہ اینڈ کرتی ہوں. میرے لیے بھی دعا کرنا اور میں آپ بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جہاں رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ سب کو ترقی دے. تو اپنی فیملی کا، اپنے ساتھ رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے، میری فیملی کو، میرے ساتھ رہنے والوں کو دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اس وقت کے لیے میں آپ بہنوں سے بھائیوں سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.